गुड इवनिंग बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपका एक इंग्लिश कंसेप्ट सीरीज है। इसमें हम लोग कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 कंसेप्ट को डिस्कस कर चुका है, हम कर लिया है। अब आज हम लोग एक तीसरा कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। इसमें जो होता है एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। और आज का एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन टैग का है, ठीक है। तो आज हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है और आपको बतलाना है कि इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। जल्दी से आप लोग देखिए और देखकर बतलाइए तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। इसको सोचिए और देखकर बताइए कि इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। ये जो लिखा हुआ है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सॉल्व द क्वेश्चंस, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। उम्मीद है कि आपने बना लिया होगा। तो देखिए, क्वेश्चन टैग एक्चुअली में होता क्या है। क्वेश्चन टैग जो होता है एक मिनी क्वेश्चन होता है जो कि स्टेटमेंट के बाद लिखा जाता है, ठीक है ना। जो कि स्टेटमेंट, हम एक स्टेटमेंट यानी एक सेंटेंस लिख दिए और उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि हम जो स्पीकर है या जो लिसनर है उसके इंटेंशन को हम जान सके। लिसनर के इंटेंशन को जानने के लिए एक छोटा सा जो क्वेश्चन पूछते हैं, उसी क्वेश्चन को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। जैसे, आप कल आ रहे हैं ना, आप कल आ रहे हैं ना। तो ये जो लास्ट में हम ना बोले हैं, यही आपका क्या है, क्वेश्चन टैग है। और सारे क्वेश्चन टैग का जो हिंदी मीनिंग होता है वो ना होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और एक चीज आप पढ़े हुए हैं कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, और अगर स्टेटमेंट निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। और क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि क्वेश्चन टैग में हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, कभी भी मेन वर्ब का यूज नहीं करते हैं। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन टैग में हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, कभी भी मेन वर्ब को यूज नहीं करते हैं। और क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। स्टेटमेंट का सब्जेक्ट जैसा है वैसा ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये पता लगाना चाहिए, जब भी हम क्वेश्चन टैग को बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक्सिलरी वर्ब क्या है, क्योंकि उसी एक्सिलरी वर्ब का यूज हम लोग करेंगे क्वेश्चन टैग में। क्लियर है। और स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो उसको निगेटिव बना देंगे क्वेश्चन टैग को, और स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव बना देंगे। तो आप देखिएगा ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, और अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। अब एक बात और समझिएगा कि जब भी हम क्वेश्चन टैग को निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं। तो वो जो नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो नॉट लगाते हैं, वो हमेशा कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं होता है। कैसे, ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पर डू लिखा हुआ है और इसमें अगर हम नॉट लगाएं तो ये आपका हो जाएगा ऐसे करके, इसको हम लोग लिखेंगे डोंट लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब, तो क्वेश्चन टैग में हम लोग इसको कहते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म। इसको आप चाहे तो ये देखिए, ये ऐसे भी होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में इसका यूज कभी नहीं होता है। क्वेश्चन टैग में जब भी होगा तो इसका यूज होगा, याद रखिएगा। इसका यूज क्वेश्चन टैग में नहीं किया जाता है, क्वेश्चन टैग में इसका यूज होता है। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, फैला हुआ यानी फुल फॉर्म, और इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन टैग जब भी हम लोग लिखते हैं तो हमेशा कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा जाता है। जब निगेटिव बनाते हैं तब हमेशा कंप्रेस्ड फॉर्म लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका अगर हमको क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पर क्या है, हैज है। ये हेल्पिंग वर्ब आपका हैज है, तो सबसे पहले हम लोग हैज लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ हैज लिखेंगे, और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, तो हैजेंट हो जाएगा, इसका हो जाएगा हैजेंट हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। अब हमको ये सोचना है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, ध्यान दीजिए, जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट यहाँ पर भी आता है। तो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट देखिए आपका वन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ भी आपका क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ये वाला आपका वन होना चाहिए, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। देखने में भले ही ये सही लग रहा हो, या आप चाहें तो यहाँ वन के जगह अगर आप हैज लिख वन की जगह आप ही लिख दीजिएगा, फिर भी ये गलत ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं है। अब समझिए क्या होता है। तो देखिए, देखिएगा एक जगह देखिएगा, यहाँ पर देखिए, इस चीज को देखिए।
यहां पर देखिए, यहां पर आपका वन लिखा हुआ है, यहां पर वन लिखा हुआ और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, और बीच में देखिए आपका ऑफ लिखा हुआ है, बीच में आपका ऑफ लिखा हुआ है। अब एक बात समझ लीजिए, ये ऑफ प्रीपोजिशन जो होता है उसका काम क्या होता है? ये जो ऑफ प्रीपोजिशन होता है ये पार्ट और टोटल को बतलाता है। फिर से समझिएगा, जैसे कि हम लोग एक लिखते हैं, हम लोग लिखे वन ऑफ द बॉयज, हमने लिखा वन ऑफ द बॉयज, हमने यहां पर लिखा वन ऑफ द बॉयज। तो अब देखिए यहां पर हमने ऑफ लिखा है, ठीक है ना, ये ऑफ। तो ऑफ प्रीपोजिशन जो होता है ये पार्ट और टोटल को बतलाता है। ऑफ के बाद हमेशा टोटल होता है और ऑफ के पहले हमेशा पार्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ के बाद हमेशा ही टोटल लिखा होता है, ऑफ के बाद हमेशा ही टोटल होता है और ऑफ के पहले हमेशा ही पार्ट लिखा होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ऑफ के बाद हमेशा ही टोटल होता है और ऑफ के पहले हमेशा ही पार्ट होता है। तो ये ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट और टोटल को बतलाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से समझ लीजिए, ये जो ऑफ प्रीपोजिशन होता है ये पार्ट और टोटल को बतलाता है। इधर आपका टोटल हो गया और इधर आपका पार्ट हो गया। ऑफ के बाद आपका टोटल होता है और ऑफ के पहले पार्ट होता है। और क्वेश्चन टैग जब भी लिखा जाता है तो याद रखिएगा हमेशा टोटल के अनुसार होता है, कभी भी पार्ट के अनुसार नहीं होता है। क्वेश्चन टैग हमेशा ही टोटल के अनुसार लिखा जाता है, पार्ट के अनुसार नहीं होता है। इसका मतलब यह हो गया कि जब भी हम क्वेश्चन टैग लिखेंगे, क्वेश्चन टैग जब भी लिखा जाएगा तो हमेशा टोटल के अनुसार होता है, कभी भी पार्ट के अनुसार नहीं होता है। और टोटल देखिए यहां पर बॉयज लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके अनुसार क्वेश्चन टैग होगा। उसी तरह देखिए यहां पर टोटल आपका यहां पर क्या है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जब भी होगा तो इस टोटल के अनुसार होता है। फिर से समझिएगा, जब भी पार्ट और टोटल लिखा हुआ रहे तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा टोटल के अनुसार होता है, कभी भी पार्ट के अनुसार नहीं होता है। तो यहां पर देखिए टोटल आपका क्या है, स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए यहां पर हमको जब भी लिखना होगा तो प्लूरल के लिए आपका यहां पर हो जाएगा दे, प्लूरल के लिए आपका यहां पर हो जाएगा दे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट रहे तो प्लूरल के लिए आपका यहां पर हो जाएगा दे। और उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, हैज है। लेकिन अब एक बात समझिए कि यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो आता है उधर वाले के अनुसार, लेकिन क्या होगा वो डिपेंड करेगा इस सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। अब सब्जेक्ट आपका दे है तो दे के साथ हैज तो आता नहीं है, दे के साथ आता है हैव आता है। तब यहां पर हम लोग लिखेंगे हैवेंट दे, तब यहां पर हम लोग लिखेंगे हैवेंट दे। और ये आपका क्या हो गया, आंसर। ये पहला वाला आपका गलत था और ये वाला आपका क्या हो गया, आंसर। तो हमने यहां से क्या सीखा कि अगर कहीं भी दो नाउन या प्रोनाउन, अगर कहीं भी दो नाउन या प्रोनाउन ऑफ से जुड़ा हुआ रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा ऑफ के बाद वाले के अनुसार होता है। क्या हमने सीखा, हमने ये सीखा कि अगर कहीं भी दो नाउन लिखा हुआ है और दो प्रोनाउन लिखा हुआ है, अगर कभी भी दो नाउन या प्रोनाउन ऑफ से जुड़ा होता है तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो ऑफ के बाद वाले के अनुसार होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑफ के बाद वाले के अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है। क्लियर। तो यहां भी देखिए ऑफ से जुड़ा हुआ था तो बाद वाले के अनुसार क्या हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। अब एक बात और समझिए, इस चीज को समझिए। देखिए हमने यहां पर ये लिखा, हमने यहां पर लिखा वन ऑफ, हमने लिखा वन ऑफ द बॉयज, हमने यहां पर लिखा वन ऑफ द बॉयज। तो अब देखिए, अब यहां पर जो क्वेश्चन टैग आया था, ये जो क्वेश्चन टैग आया था वो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट था इस बॉयज के अनुसार यहां पर दे हो गया था, इस बॉयज के अनुसार यहां पर दे हो गया था। लेकिन यहां पर ये जो बॉयज लिखा हुआ है, बॉयज के स्थान पर वन ऑफ देम भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है, वन ऑफ देम भी हो सकता है। तो अगर वन ऑफ देम होगा तब इस देम के अनुसार जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। यहां पर ये भी तो हो सकता है, वन ऑफ यू भी तो हो सकता है। अगर वन ऑफ यू लिखा हुआ रहेगा तब क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट आपका यहां पर यू हो जाएगा। और वन ऑफ अस भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर अस होगा तब क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आपका यहां पर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द बॉयज यहां पर कोई नाउन भी हो सकता है लेकिन कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। तो अगर प्रोनाउन लिखा हुआ रहेगा, इसके पहले ऑफ लिखा हुआ रहेगा और इधर कुछ भी लिखा हुआ रहे तो याद रखिएगा ऑफ के बाद जो लिखा हुआ रहता है उसी के अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है। अगर कोई नाउन प्लूरल है तब आपका यहां दे हो जाएगा, और अगर
कोई नाउन यहाँ पर ये वाला कोई नाउन प्लूरल है और अगर कोई प्रोनाउन प्लूरल है तब इसके अनुसार यहाँ अगर देम लिखा हुआ, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, और अगर देम लिखा हुआ है तब यहाँ पर आपका दे हो जाएगा, यू लिखा हुआ है तो यहाँ पर यू हो जाएगा, और अस लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, अगर कहीं पर वन ऑफ ऐसे लिखा हुआ रहेगा, वन ऑफ द बॉयज हो सकता है लिखा हुआ, ठीक है ना, ये ऐसे हो सकता है, वन ऑफ द बॉयज लिखा हुआ हो सकता है, या वन ऑफ अस लिखा हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वन ऑफ देम लिखा हुआ हो सकता है, वन ऑफ अस लिखा हुआ हो सकता है, या वन ऑफ यू लिखा हुआ हो सकता है, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ के बाद इसमें से द बॉयज भी हो सकता है, द गर्ल्स भी हो सकता है, देम हो सकता है, अस हो सकता है, यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर जो भी लिखा हुआ रहेगा, अगर बॉयज लिखा हुआ है तो समझिएगा, अगर बॉयज लिखा हुआ है तो बॉयज के अनुसार यहां पर आपका हो जाएगा दे, बॉयज लिखा हुआ है तो दे, अगर देम लिखा हुआ है तो देम के अनुसार यहां पर आपका हो जाएगा दे, देम के अनुसार आपका दे हो जाएगा, अगर अस लिखा हुआ है तो अस के अनुसार यहां पर हो जाएगा वी, और अगर यू लिखा हुआ है तो यू के अनुसार यहां पर क्या हो जाएगा, यू के अनुसार यहां पर यू हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जैसा यहां पर ऑफ के बाद जैसा नाउन या प्रोनाउन होगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आपका वैसा ही हो सकता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब एक बात और समझिए, एक बात और समझिए, यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं। देखिए, अभी हमने आपसे क्या कहा, अभी हमने आपसे कहा कि अगर कहीं पर वन ऑफ लिखा हुआ है, वन ऑफ लिखा हुआ है, तो वन ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो नाउन आपका प्लूरल ही होगा। वन ऑफ के बाद कोई नाउन आएगा तो वो नाउन प्लूरल होगा। यहां पर आपका अस भी हो सकता है, यहां पर आपका देम भी हो सकता है, और यहां पर आपका यू भी हो सकता है। जो भी होगा उसी के अनुसार आपका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा। वन के स्थान पर यहां पर सोच लीजिए, क्या वन के स्थान पर यहां पर ईच नहीं हो सकता है? ईच भी हो सकता है, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ देम, कुछ भी हो सकता है। क्या यहां पर आइदर नहीं हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, आइदर भी हो सकता है। क्या यहां पर आपका नाइदर नहीं हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। क्या यहां पर सम नहीं हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी हो सकता है। आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ देम, कुछ भी हो सकता है। इधर कुछ भी लिखा हुआ रहे, अगर इसके बाद ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ लिखा हुआ रहेगा, तो ऑफ के बाद जो भी लिखा हुआ रहेगा उसी के अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बात समझिए, अगर कभी भी इधर एक नाउन या प्रोनाउन है और इधर एक नाउन या प्रोनाउन है, तो बीच में आपका ऑफ है, तो याद रखिएगा ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसी के अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा। अगर ये नाउन आपका प्लूरल है तब दे हो जाएगा, अस है तब आपका यहां पर वी हो जाएगा, देम है तो दे होगा, यू है तो यू हो जाएगा। क्लियर? अब एक बात और समझिएगा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर ये भी तो लिखा हुआ हो सकता है, सम ऑफ लिखा हुआ है, सम ऑफ के बाद यहां पर कोई अनकाउंटेबल नाउन भी तो आ सकता है। सम के बाद, सम ऑफ के बाद यहां पर कोई ना कोई अनकाउंटेबल भी नाउन भी तो आ सकता है, जैसे सम ऑफ द सुगर, सम ऑफ द वाटर, कोई भी आ सकता है। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आया तब अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा इट का ही यूज होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर काउंटेबल नाउन आएगा तब उसके लिए दे का यूज होगा, लेकिन अगर इसके बाद अनकाउंटेबल, सबके साथ अनकाउंटेबल नाउन नहीं आता है, सम लिखा हुआ रहेगा, ऑल लिखा हुआ रहेगा, मोस्ट ऑफ लिखा हुआ रहेगा, जो कि अभी आपको बतला देंगे। अगर इसके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन आया, जैसे हम लिखेंगे सम ऑफ द सुगर is consumed, सम ऑफ द सुगर इज कंज्यूम्ड, और इसका हमको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो याद रखिएगा, अब सुगर के अनुसार होगा, सुगर के अनुसार होगा, और सुगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा इट का ही यूज होता है। तब यहां पर हम लोग लिखेंगे इजंट इट, तब यहां पर हम लोग लिखेंगे इजंट इट। तो याद रखिएगा, अगर कोई नाउन प्लूरल है तो काउंटेबल नाउन ही होगा, अगर प्लूरल नाउन है तब, या कोई प्रोनाउन है तब इसी के अनुसार होगा, लेकिन अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तब हमेशा क्या आएगा, इट ही आएगा। इसको देखिए, सबको एक जगह सम अप कर दिए। यहां पर देखिए,
अगर वन लिखा हुआ है, ईच, आइदर, नाइदर, एनी, मेनी, नन, सम, ऑल, मोस्ट, अगर ये सब कुछ भी लिखा हुआ है और इसके बाद अगर ऑफ लिखा हुआ है और अगर कोई काउंटेबल नाउन है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई काउंटेबल नाउन है तो इस काउंटेबल नाउन के अनुसार यहां पर आपका दे हो जाएगा, इस काउंटेबल नाउन के अनुसार दे हो जाएगा। अगर अस लिखा हुआ है तो इस अस के अनुसार यहां पर आपका वी हो जाएगा। अगर देम लिखा हुआ है तो देम के अनुसार यहां पर आपका दे हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यू लिखा हुआ है तो यू के अनुसार यहां पर आपका यू होगा। लेकिन अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा आपका यहां पर क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा इट ही आएगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, कुछ भी लिखा हुआ रहे, अगर इसके बाद ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ के बाद वाले के अनुसार क्वेश्चन टैग का यूज होगा, कभी भी पहले वाले के अनुसार क्वेश्चन टैग का यूज मत कीजिएगा। तो हमने क्या सीखा यहां से हमने ये सीखा कि अगर दो नाउन या प्रोनाउन अगर ऑफ से जुड़ा हुआ रहेगा तो ऑफ के बाद वाले के अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आता है। क्लियर? यही चीज देखिए यहां पर हमने लिखा है, यही चीज हमने यहां पर लिखा है। क्लियर है? ये लिखा हुआ, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब एक चीज और समझिए, ये वाला देखिए, ये लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड, ये वाला पूछा गया, कई बार पूछा गया, नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड। और इसको देखिए और देखकर बतलाइए तो क्या होगा। तो आपको पता है कि ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ के बाद फूड आया है तो फूड के अनुसार क्वेश्चन टैग होगा, और फूड आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो वहां पर क्या आएगा, इट आएगा। और सेंटेंस देखिए आपका निगेटिव है, कैसे पता चला निगेटिव है, तो यहां पर देखिए नन लिखा हुआ है, नन लिखा हुआ है तो आपका क्या होगा, निगेटिव हो गया। तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा इज इट, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा इज इट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 बार पूछा गया था क्वेश्चन। अब इसको देख लीजिए एक बार, ये जो लिखा हुआ है इसको देख लीजिए। पहला का देखिए, वन ऑफ देम हैज अराइव्ड, तो देम के अनुसार होगा, तो देम के अनुसार होगा तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और दे के साथ हैज नहीं लगता है, दे के साथ हैव लगता है, तो यहां पर आपका हो जाएगा हैवेंट दे, हैवेंट दे, ये हो जाएगा। उसका नाइदर ऑफ देम इज गुड, सेंटेंस आपका निगेटिव हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ देम है तो इसका क्या हो जाएगा, आर दे, इसका हो जाएगा आर दे। ऑल ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, ये सेंटेंस देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका क्या हो जाएगा, कांट यू। ईच ऑफ देम इज वर्किंग हार्ड, तो देम के अनुसार होगा, और देम के अनुसार दे हो जाएगा, और दे के साथ इज नहीं लगता है, आर लगता है, तो यहां आरंट दे, इसका हो जाएगा आरंट दे। नन ऑफ यू कैन डू दिस जॉब, तो ये सेंटेंस देखिए निगेटिव है, क्योंकि नन लगा हुआ है, नन लगा हुआ है तो निगेटिव है, तो इसका हो जाएगा कैन यू, कैन यू। इसका देखिए, नाइदर ऑफ अस हैज मेड एनी मिस्टेक, तो अस के अनुसार होगा, और ये फिर ये देखिए सेंटेंस निगेटिव है, तो अस के अनुसार होगा वी, और वी के साथ हैज नहीं लगता है, हैव लगता है, हैव वी, हैव वी। मोस्ट ऑफ द सुगर इज कंज्यूम्ड, तो देखिए यहां सुगर के अनुसार हो जाएगा, और ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा इजंट इट, इजंट इट। इसको देखिए, मोस्ट ऑफ अस हैव रेड दिस बुक, तो यहां पर देखिए हैव लिखा हुआ है, तो इसका निगेटिव बन जाएगा, तो निगेटिव होगा तो क्या होगा, हैवेंट वी, हैवेंट वी। इसका देखिए, नाइदर ऑफ यू हैज डन दिस वर्क, तो यू के अनुसार हो जाएगा, और ये सेंटेंस निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हैव यू। और यहां देखिए, आइदर ऑफ यू इज गिल्टी, तो यहां पर देखिए यू के अनुसार हो जाएगा, तो यू के अनुसार क्या होगा, यू के साथ आर लगता है, आरंट यू, इसका हो जाएगा आरंट यू,
ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज और समझिए, इसका बता दीजिए, इसका क्या होगा क्वेश्चन टैग, जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, अब देखिए यहां पर देखिए एक नाउन यहां पर ये लिखा हुआ है, एक नाउन आपका यहां पर ये लिखा हुआ है और एक नाउन देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर दो नाउन या प्रोनाउन अगर बीच में ऑफ से जुड़ा हुआ रहता है तो ऑफ के बाद वाले के अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है। तो बाद में देखिए क्लास लिखा हुआ है तो क्लास के अनुसार यहां पर इट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर अब क्लास के अनुसार नहीं होगा बल्कि गर्ल्स के अनुसार होगा। यहां पर गर्ल्स के अनुसार, यहां पर पहले वाले के अनुसार होगा और इसका हो जाएगा आरंट दे। इसका अगर हमको लिखना होगा तो इसका हो जाएगा आरंट दे। अब फिर सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो गया। अभी तो हम लोग पढ़े थे कि ऑफ के बाद वाले के अनुसार होगा, लेकिन यहां पर ऑफ के पहले वाले के अनुसार क्यों हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ऑफ के यूज में छिपा हुआ है। ऑफ प्रीपोजिशन कहीं भी लिखा होता है, समझिएगा, अगर कहीं भी ऑफ प्रीपोजिशन लिखा होता है तो इसका दो यूज होता है। ऑफ प्रीपोजिशन का दो यूज होता है। एक यूज होता है ये पार्ट और टोटल को बतलाता है, ये पार्ट और टोटल को बतलाता है। ऑफ प्रीपोजिशन जो होता है ये आपका पार्ट और टोटल को बतलाता है, पहला यूज। और दूसरा यूज जो होता है ये पॉजेशन को बतलाता है, रिलेशन को बतलाता है। ये आपका पॉजेशन या रिलेशन को बतलाता है। दो यूज होता है, ये पॉजेशन या रिलेशन को बतलाता है। जैसे हम लोग लिखेंगे द सन ऑफ राम, हमने लिखा द सन ऑफ राम, तो देखिए यहां पर भी ऑफ प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, लेकिन ये पार्ट और टोटल को नहीं बतला रहा है। ये जो द सन ऑफ राम लिखा हुआ है ये रिलेशन को बतला रहा है, राम का बेटा, ये पॉजेशन बतला रहा है। तो जब वो नियम कब लागू होगा, जब पार्ट और टोटल को बतलाएगा तब। यहां पर वो पार्ट और टोटल है ही नहीं, ये क्लास की लड़कियां, ये क्या है, पॉजेशन है। तो अगर पॉजेशन होगा तब पहले वाले के अनुसार होगा, और अगर पार्ट और टोटल लिखा हुआ रहेगा तब बाद वाले के अनुसार होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बाद वाले के अनुसार लगा दीजिएगा, नहीं, आपको यह देखना है कि अगर दो नाउन या प्रोनाउन ऑफ से जुड़ा हुआ रहता है तो ये ऑफ क्या बतला रहा है, पार्ट और टोटल बतला रहा है या रिलेशन बतला रहा है। अगर रिलेशन बतला रहा है तब सब्जेक्ट के अनुसार, पहले वाले के अनुसार, लेकिन अगर पार्ट और टोटल बतला रहा है तब बाद वाले के अनुसार होगा। इस बात का ध्यान रखना है। बात आई समझ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। एक ऐसे ही आपको एक सेंटेंस लिख देते हैं, आई हैव अ कार। बता दीजिए तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। आई हैव अ कार, जल्दी से बता दीजिए तो पता चल गया होगा। इसका क्वेश्चन टैग जो होगा, इसका क्वेश्चन टैग अगर हमको लिखना होगा तो इसका क्वेश्चन टैग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हैवंट आई। हैवंट आई, लेकिन मजे की बात है कि ये क्या है, गलत है। हैवंट आई जो है ये क्या है, गलत है। याद रखिएगा क्वेश्चन टैग में हमेशा हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, मेन वर्ब का यूज कभी नहीं किया जाता है। लेकिन ये हैव आपका यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब के बिना नहीं होता है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो एक मेन वर्ब निश्चित रूप से होगा। हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आता है, ये आपका यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। जैसे कि एक सेंटेंस और लिखते हैं, देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव हेल्प्ड हिम, आई हैव हेल्प्ड हिम। अब अगर हमको इसका क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो इसका क्वेश्चन टैग अगर अब हमको बनाना होगा तब यहां पर आपका हो जाएगा हैवंट आई। इसका क्वेश्चन टैग आपका हो जाएगा हैवंट आई। क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये वाला हैव आपका क्या है, मेन वर्ब है। हैव दोनों चीज का काम करता है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला हैव आपका यहां पर क्या है, मेन वर्ब है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। और अगर ये मेन वर्ब है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा आपका डोंट आई, डोंट आई, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। एक सवाल लिख लीजिए तो, एक देख लीजिए तो, इसका क्वेश्चन टैग बना लीजिए तो, सी हैड सम प्रॉब्लम्स।
ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ था, इसीलिए आपको लिखा है शी हैड सम प्रॉब्लम्स, उसके बाद पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो यहां पर फिर देखिए ये हैड आपका क्या है, मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपका मेन वर्ब है और ये V2 है, ये आपका V2 है। और तो V2 है तो यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। तो इसका क्वेश्चन टैग अगर हमको बनाना होगा तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डिडंट सी, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डिडंट सी, ये बात याद रखिएगा, डिडंट सी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, ठीक है। तो आज पर हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन हम लोग एक नए कंसेप्ट के साथ आएंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।